ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने वर्णन किया था, चर्चा की थी किस प्रकार से जब भगवान वापस गोपियों से मिले, अंतर्ध्यान अदृश्य होने के पश्चात गोपियों ने कुछ प्रश्न पूछे और भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। आगे भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों तुम मुझे गलत मत समझो कि मैं क्यों अदृश्य हो गया था। उसका मूल कारण ये था कि मैं चाहता था कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति और गाढ़ा हो। भगवान ये चाहते थे, न केवल गोपियों के गर्व को हरण करना चाहते थे, भगवान का मूल कारण था गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति और अत्यंत गूढ़ हो। हमने देखा है, जब हमारे पास में कुछ अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ है, धन दौलत है, और जब वो धन लुट जाता है तब हमें उसके मूल्य का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से भगवान चाहते थे कि गोपियां भगवान के लिए और अत्यधिक आतुर हो, भगवान के बारे में और अत्यधिक विचार करें, सोचें, मन में भगवान को रखें। इसलिए भगवान जो है वहां से अदृश्य हुए। आगे भगवान बताते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना महान है। भगवत गीता में भगवान ने ये प्रण किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, कि मुझे भक्ति के द्वारा जो भी कुछ देता है मैं उन भक्तों को प्रदान करता हूं वापस। लेकिन यहां पर भगवान गोपियों से कहते हैं कि गोपियां तुम्हारा प्रेम इतना श्रेष्ठ है कि मैं बाकी भक्तों को जो उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उसको प्रतिदान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है उसका प्रतिदान मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। यहां तक कि देवताओं के समय में भी, देवताओं का समय बड़ा लंबा होता है, उतने समय तक भी मैं अगर प्रयास करूं तुम्हारे प्रेम को वापस नहीं लौटा सकता हूं। इसलिए कृपा करके अपना जो प्रेम है, जो तुम मेरे प्रति, जो तुम्हारा प्रेम है, उसके द्वारा संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं उसका प्रतिदान भी नहीं कर सकता हूं। तो इसके उपरांत भगवान ने दोबारा इन गोपियों के साथ में रास नृत्य किया, और गोपियां की जो उनकी मन की इच्छा थी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की, वो पूर्ण हुई। परीक्षित महाराज, उन्होंने जब ये कथा सुनी भगवान के रास नृत्य की, गोपियों की, किस प्रकार से गोपियां अपने घर को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए पहुंची, वो सब पराई स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके साथ रास नृत्य किया, भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। परीक्षित महाराज को तो कोई संदेह नहीं था, लेकिन आगे आने वाले लोग उनके संदेह को दूर करने के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न किया कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान स्वयं धरती पर तब आते हैं जब भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन ये जो रास नृत्य है, ये तो बाहरी रूप से एक प्रकार से अधार्मिक लगता है,
एक व्यक्ति अगर पराई स्त्री के साथ में नृत्य करता है, ये तो अधर्म जैसा प्रतीत होता है। तो शुकदेव जी कृपा करके बताइए हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया जुगुप्सितम, जुगुप्सितम मतलब आम तरीके से देखा जाता है ये घोर है, ये कार्य सही नहीं है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक कथा में बताया था कि किस प्रकार से ये सारी गोपियां जो हैं, इन्होंने माँ कात्यायनी से प्रार्थना की थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान ने उनकी ये इच्छा इस प्रकार से पूर्ण की। केवल इतना ही नहीं है, वेदों में बताया है, भागवत में भी इसका वर्णन है। इनमें से अधिकांश गोपियां अपने पुराने जीवन में, पुराने जन्म में महान भक्त थे। ये भगवान के महान संत थे। जब राम भगवान वन में विचरण कर रहे थे, वो राम भगवान की सुंदरता से इतने मुग्ध हो गए, इतने मोहित हो गए, उन्होंने राम भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे रामचंद्र, सीता माता कितनी भाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी के रूप में हमेशा आपके साथ में, आपके संग हैं। कृपा करके हमें भी ये वरदान प्रदान कीजिए, हमें भी अपनी दासी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान राम ने कहा कि नहीं, जब मैं इस अवतार में, राम के अवतार में आया हूं, तो मेरा एक कार्य है और जिसमें मैं ये दर्शाना चाहता हूं एक पत्नी व्रता। तो मैंने ये व्रत लिया है, तो इस जीवन में मैं तुम्हारी ये आकांक्षा, ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं स्वयं आगे कृष्ण के रूप में आऊंगा, अपने आदि रूप में जब मैं आऊंगा, उस समय मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इनमें से अधिकांश ये गोपियां हैं जिन्होंने कात्यायनी माँ से प्रार्थना की, और बाकी गोपियां ये गोपियां हैं जो राम भगवान के सामने जो उन्होंने जो है प्रार्थना की थी, जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। ये वर्णन वेदों में बताया गया है। तो परीक्षित महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा, तब शुकदेव गोस्वामी उसके उत्तर में बताते हैं। परीक्षित महाराज ने जो है बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भगवान आप्त काम है। आप्त काम का मतलब होता है जो अपनी इच्छाओं को स्वयं अपने आप ही पूरी कर लेता है। जैसे हम लोग आप्त काम नहीं हैं, हम जो है दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में बच्चा हो, पति जो है पत्नी के ऊपर निर्भर है, पत्नी पति के ऊपर निर्भर है। अगर हम अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, अगर मैं कह दूं कि भाई आप आत्माराम हैं, कल से मंदिर में तो आओ, आप कीर्तन भजन करो, लेकिन बाद में जब भूख लगेगी अपने आप अपने अंदर से प्रसाद खा लो, तो थोड़ी हमारी भूख चली जाएगी। आपको प्यास लगी तो आपको पानी की जरूरत है, बाहर से पानी पीना पड़ता है, तब आपकी प्यास बुझती है। लेकिन आप्त काम का मतलब होता है जो अपने अंदर से ही अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है, बाहरी कोई वस्तु की उसे जरूरत नहीं है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मतलब क्या है? भगवान आप्त काम है, भगवान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, इन गोपियों की, इन महान संतों की, जो भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहते थे, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये रास लीला रचाई। उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने ये रास लीला रचाई। दूसरा, जैसे मैंने एक बार इसका पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें, भगवान की उम्र उस समय कितनी थी? भगवान की उम्र 7 साल की उम्र में भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत उठाया। 8 साल की उम्र में भगवान ने रास लीला रचाई। भला सोचिए, 8 साल की उम्र में किस बच्चे के अंदर में भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो काम की वासना कहां रहती है? अगर उस दृष्टिकोण से भी हम लोग समझें, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान कितने जो है कामी रहेंगे कि भगवान जो है पराई स्त्रियों के साथ में रास नृत्य कर रहे हैं। दृष्टिकोण से भी, अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमको समझ में आएगा ये संभव नहीं है।
आगे सुखदेव गोस्वामी जो है, परीक्षित महाराज ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो कहते हैं भगवान यदुपति हैं। यदुपति का ये जो शब्द का प्रयोग है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने सुना है ना, राष्ट्रपति होता है, हम अपने घर में पति हैं, राष्ट्रपति है, ये पति है, वो पति है। इसी प्रकार से यदुपति मतलब सारे यदुओं के भगवान जो हैं लीडर हैं, नेता हैं। और अगर हम सारे यादवों की, जितने भी महान यादव राजा हुए थे, उनकी अगर हम उनके इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो स्त्री के वश में हुआ हो, स्त्री के द्वारा इस प्रकार से मोहित हुआ कि उसने इस प्रकार का कार्य किया हो। तो भगवान तो यदुपति हैं। भगवान कहाँ से जो है स्त्री के इस प्रकार की सुंदरता के द्वारा आकर्षित, मुग्ध होकर के भगवान रासलीला रचाएंगे? तो भगवान ने ये कार्य क्यों किया? अपने भक्तों की संतुष्टि मात्र के लिए किया, अन्यथा भगवान तो यदुपति हैं। फिर परीक्षित महाराज ने एक और शब्द का जो प्रयोग किया, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा सुव्रता। सुव्रता का मतलब होता है जिन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है। अगर आप सुखदेव गोस्वामी के बारे में भागवत में पढ़ेंगे आपको बड़ा आश्चर्य होगा। सुखदेव गोस्वामी की इस भौतिक संसार से रत्ती भर भी कोई आकर्षण नहीं था, कोई रुचि नहीं थी इनकी भौतिक संसार में। उन्होंने जो है कहा कि माँ, मैं जो है माँ के गर्भ से वो बहुत सालों के बाद में, हम 9 महीने के बाद में बाहर निकल आते हैं, लेकिन अनेकों सालों के बाद में सुखदेव गोस्वामी जो है अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले। माँ के गर्भ से बाहर निकलने के उपरांत भी सुखदेव गोस्वामी जो है सीधा घर को छोड़ करके जंगल की तरफ चल दिए। उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। वेद व्यास उनके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब सुखदेव गोस्वामी जो है उनकी कोई रत्ती भर भी इस भौतिक संसार से आसक्ति नहीं थी। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल बिना वस्त्र के इस भौतिक संसार में चलते थे। और स्त्रियां जो हैं, कई बार ये भागवत में इसका विवरण है, स्त्रियां जो स्नान करती थी नदी में, जब सुखदेव गोस्वामी वहां से निकलते थे अपने तन को ढकने का भी प्रयास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान था सुखदेव गोस्वामी का मन बिल्कुल बाहर नहीं है, उनका मन भगवान में डूबा हुआ है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो सुव्रत है, अगर उन्होंने इस भगवान की रास लीला का वर्णन भागवत में किया है तो हम समझ सकते हैं कि ये रास लीला जो है इस प्रकार के भौतिक संसार के नृत्य या भगवान का आकर्षण और गोपियों का आकर्षण भगवान के प्रति, इस भौतिक संसार के एक लड़के और लड़की, तरुण और तरुणी के बीच का आकर्षण, उस प्रकार का ये आकर्षण नहीं है। तो ये भागवत के अंदर में इसका विवरण दिया है कि भगवान की रास लीला और जो हम लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। आगे भागवतम में बताया है कि अगर कोई, जैसे इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं, अगर हम किसी जो है एक नॉवल पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है काम वासनाओं के बारे में, अगर पढ़ेंगे हमारे मन में इच्छा जागृत होगी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसलिए पति अपने जो है पिताजी अपने पुत्रों को इस प्रकार के कर्मों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि वो जो है अलग अलग प्रकार की गंदी चीजें देखे ताकि उनका मन उत्तेजित हो। लेकिन जरा सोचिए, भागवत में कहा है अगर हम सही प्रकार से, सही मूल से, सही स्तोत्र से ये रास लीला कथा सुनेंगे, हमारे मन की काम वासनाएं बढ़ेंगी नहीं, हमारे मन की काम वासनाएं शून्य हो जाएंगी। काम बिल्कुल शून्य हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। ये अंतर होता है। तो ये जो भगवान की जो रास लीलाएं हैं, ये भगवान की, जैसे हमने पहले भी उसके बारे में चर्चा की थी, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा
प्रदर्शित होती हैं। भगवान की आनंद चिन्मय रस है ये। इस भौतिक संसार में सब कुछ भगवान की महामाया के द्वारा होता है। दोनों के अंदर में बहुत अंतर होता है। आगे भागवत में ये भी बताया गया है कि तेजयाम न दोषयेत। जो व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली होता है उसकी हमें नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण दिया जाता है, वेदों में कहा है सूरज, उसका तेज इतना महान होता है, गंदी से गंदी जगह को भी वो शुद्ध कर देता है। आपने देखा होगा, हमारे जब वस्त्र गंदे हो जाते हैं, उसके अंदर में जो है बदबू आ रही है, मान लो कई बार हमारे जो है बच्चे लोग बिस्तर के ऊपर जब छोटे होते हैं तो मूत्र कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, धोने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद शुद्ध हो जाता है। तो कहीं पर भी मल हो, मूत्र हो, सबको शुद्ध कर देता है। अगर हम सूरज की नकल करें, हम सोचे कि चलो मैं भी इस गंदी जगह को शुद्ध करता हूं, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो जो तेजयाम है, मतलब जो शक्तिशाली है, उनकी हम नकल नहीं कर सकते हैं। वेदों में यह भी उदाहरण दिया है, जैसे शंभु भगवान है, शिव भगवान है। जब वहां पर अमृत का मंथन चल रहा था, समुद्र का मंथन चल रहा था, उसमें से जब विष निकला तो भगवान शिव जी ने क्या किया, उस विष को पी लिया। और वो विष पीने के कारण ही उनको नीलकंठ कहा जाता है। उनका कंठ जो है नीला है उस विष के कारण। क्या हम सोच सकते हैं, ठीक है भाई, शंभू जी ने जो है पूरे घड़े का विष पी लिया था, मैं 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप पी लूं? हम उसकी नकल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं की हमें जो है नकल नहीं करना है। भगवान ने जो उपदेश दिए हैं भगवत गीता के अंदर में, भागवत में जो भगवान ने संदेश दिए हैं, भगवान की जो ये लीलाएं हैं, उसका स्मरण करना है, उसकी चर्चा करनी है, उसके गुणगान करने हैं। इसके द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे। तो अगर हम मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, हम सही जगह से भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करते हैं। इसलिए जो है हमारे मन के अंदर में आता रहता है, अरे नहीं, राम भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण भगवान, उनके कैरेक्टर में हमें डाउट लगता है। नहीं, वही कृष्ण है, वही राम है, वही कृष्ण आदि पुरुष है। गोविंदाम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, जो अनेकों अवतार में भगवान आते हैं। तो अगर सही जगह से हम भगवान की रास लीला, भगवान की अन्य लीलाओं के बारे में समझेंगे, तब हम जो है इस प्रकार से भ्रम में नहीं पड़ेंगे और जैसे भागवत में बताया है सही प्रकार से उसको समझ सकेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे, कल दोबारा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।